अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हूँ। आज हम लोगों को जानना है हरूफ की अक़साम। हरूफ की अक़साम में हरूफ जार, हरूफ अतफ़, हरूफ शर्त, हरूफ निदा, हरूफ तासुफ़, हरूफ तशबीह, हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ तहसीन, हरूफ नफ़रैन, हरूफ इल्लत और हरूफ बयान आते हैं। लेकिन आज आपको सिर्फ 6 के बारे में बताया जाएगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। सबसे पहला है हरूफ जार। इसको समझें। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं। इस्म को यानी नाउन को वर्ब के साथ मिलाते हैं। जैसे कागज़ और पेंसिल को मेज़ पर रख दो, तो रख दो, तो रख दो क्या है? रखना तो वर्ब है। तो रख दो को जोड़ा गया पेंसिल और मेज़ से, तो उसके बीच में कौन सा हर्फ आया? कौन से हरूफ आए? तो वो हरूफ थे पर। तो इसी तरह उर्दू के मशहूर हरूफ जार मंदरजा झैल हैं। का, के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, ये सब अंदर, बाहर, दरमियान, ये सब हरूफ जार है। फिर एक बार आपको बता दें, किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं। जैसे मैं बैट से खेलता हूँ, तो खेलना वर्ब हो गया, बैट नाउन हो गया, तो बैट से, तो यहाँ पर से हरूफ जार है। आगे देखिए हरूफ अत्फ़। हरूफ अत्फ़ वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को जोड़ते हैं। आपने हरूफ जार में देखा था, वहाँ इस्म को वर्ब से जोड़ा जा रहा था, लेकिन हरूफ अत्फ़ में इस्म को इस्म से ही जोड़ा जाता है, यानी नाउन को नाउन से ही जोड़ा जा रहा है, या फिर दो जुमलों को जोड़ा जा रहा है। जैसे कलम और दवात। कलम भी नाउन है, दवात भी नाउन है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? तो और। तो ये सब जो होते हैं उर्दू में, और, वो, वाव, नीज़, फिर, भी वगैरह, ये सब हरूफ अत्फ़ हैं। अगला है हरूफ शर्त। हरूफ शर्त वो हरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे अगर वो तेज़ चलता तो वक्त पर पहुंच जाता। तो यहाँ देखिए एक शर्त है। शर्त क्या लगाई गई? कि वो वक्त पर तभी पहुंचता अगर वो तेज़ चलता। तो यहाँ पर देखें, अगरचे, गर, गर, जूं, जूं, जूं ही, जब, जब तक, ता वक्ते के, ये सब हरूफ शर्त है। गर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। एक शर्त लगाई गई नहीं कि मैं उसकी मदद तभी करता गर वो मेरे पास आता। उसके बाद है हरूफ निदा। ऐसे हरूफ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, हरूफ निदा कहलाते हैं। जैसे अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। यानी यहाँ पर अरे भाई, ये यहाँ पर अरे जो लफ्ज़ है ये हरूफ निदा कहलाता है। उर्दू में कहते हैं ना, अबे कहाँ जा रहा है? तो ये अबे भी हरूफ निदा है। ओ भाई सुनो, तो ओ भी हरूफ निदा है। अजी कहाँ जाइएगा? तो अजी भी हरूफ निदा है, वगैरह। उसके बाद है हरूफ तासुफ़। तासुफ़ माने होता है अफसोस। हरूफ तासुफ़ वो हरूफ होते हैं जो अफसोस और तासुफ़ के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन अफसोस, इंसान गफलत का शिकार हो गया है। इस जुमले में अफसोस हरफ तासुफ़ है। जैसे अफसोस, सद अफसोस, हाय हाय, वाय वाय, उफ उफ उफ, हसरता व हसरता वगैरह। अफसोस मैं कामयाब नहीं हो सका। सद अफसोस तुम मुझे नहीं मिल सके। हाय हाय वो आज मर गया, वगैरह वगैरह। और छठा है हरूफ तशबीह। यहाँ तशबीह के बारे में आप पहले से जानते होंगे। तशबीह कहते हैं किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मिसाल देना। जैसे उसका चेहरा चाँद की तरह खूबसूरत है, तो यहाँ ये तशबीह है। लेकिन यहाँ हरूफ तशबीह की बात की जा रही है, जो वो नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। तो हरूफ तशबीह ऐसे हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हों, यानी एक का दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए जो लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, जो हरूफ का जिन हरूफ का इस्तेमाल होता है, उसी को कहते हैं हरूफ तशबीह। जैसे शेर की मानिंद बहादुर, तो यहाँ पर मानिंद जो हो गया, मानिंद हरूफ तशबीह है। मोती जैसे दांत, तो यहाँ पर जैसे हरूफ तशबीह हैं। और बर्फ़ की तरह ठंडा, तो यहाँ पर तरह जो की तरह, यह हरूफ तशबीह है, वगैरह वगैरह।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।